ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, बताना चाहेंगे कि आज की भी चर्चा आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के ही हम करने वाले हैं, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे सभी 12 राशियों के जातक हैं, लेकर के मेष राशि से और मीन राशि तक, तो आप सभी 12 राशियों के जातकों का आज दिनांक 25 फरवरी 2026 दिन बुधवार विक्रम संवत 2082 कैसा रहने वाला है। साथ में आपको जब राशिफल की बात करेंगे तो प्रत्येक राशि के राशिफल बताने के उपरांत हम आपको कुछ छोटे छोटे उपाय भी दिया करते हैं, जो आज भी देंगे इस कार्यक्रम में। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए। जो उपाय हम आपको देने जा रहे हैं बहुत छोटे छोटे से, जिसमें ना पैसे का खर्च होता है, ना ही समय ज़्यादा लगता है, बहुत मामूली समय लगता है और आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम भी सामने आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे उपायों को करके। तो आप देखते रहिए। और सबसे पहले बताना चाहेंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है 25 फरवरी का। तो देखिए, हिंदी का महीना फागुन मास चल रहा है और पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष, और तिथि है आज नवमी, और नक्षत्र है रोहिणी, और जो योग है ये विषकुंभ है, और करण है बालव, राशि है वृषभ, और चंद्रमा आज रात्रि के 12:55 पर अपनी उच्च राशि वृषभ से निकल करके अपनी मित्र राशि मिथुन में करेंगे प्रवेश। राहु काल का जो समय अवधि है वह आज दोपहर 12:32 से लेकर दोपहर 1:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त आज नहीं है बुधवार होने की वजह से, मतलब रहता है अभिजीत मुहूर्त, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी पीरियड में ही राहु काल भी होता है, तो इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसीलिए हम आपको बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि नहीं बताया करते। साथियों, दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि अगर आप उत्तर दिशा में यात्रा करते हैं तो वो आपके लिए अच्छे परिणाम नहीं देने वाली, तो आप उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये थी जानकारी पंचांग को लेके। अब आपसे एक छोटा सा निवेदन ये भी रहेगा कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है, पूरी तरह से ग्रह गोचर में जो इस समय वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, ग्रह गोचर यानी कि आसमान में ग्रहों की, उसी पर ये आपका दैनिक राशिफल बेस्ड है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आज आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा यूं तो वृषभ में ही रहेंगे, मैंने जैसा कहा कि रात्रि के 12:55 पर वो मिथुन में जाएंगे, तो आपको परिणाम जो है वो वृषभ राशि के ही मिलेंगे आज के दिन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों कि देखिए, सुख सुविधाओं का भरपूर आपके लिए योग बना हुआ है प्राप्ति का। मातृपक्ष से भी लाभ होने की संभावना है। ससुराल पक्ष से भी संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, कुछ लाभ भी हो सकता है, ऐसी भी संभावना है। मगर थोड़ा सा अपने घर के बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार का आप कोई ऐसा आर्गूमेंट ना करें कि ताकि रिलेशन और कड़वे हों। हो सकता है कि आपको उनके एग्रेशन फेस करने पड़ जाएं, लेकिन कोई बात नहीं। हम आपसे यहाँ पर इतना ही कहेंगे कि आप बस शांत रहें, पेशेंस रखना है बहुत ज़रूरी। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो 1-2 दिन के बाद है चीज़ें सब बहुत नॉर्मल होंगी। आपको भी यकीन नहीं होगा इस बात का जब आप देखेंगे 1-2 दिन के बाद, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आने वाले कल को ही चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में। अगर आप अपने माता पिता के साथ हैं, घर के माता की ओर से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है, मगर पिता की ओर से थोड़ी सी कमी है, या बुजुर्गों की ओर से, तो उसका आपको हम बता चुके हैं क्या करना चाहिए। नंबर 2, देखिए, भाग्य का साथ आप मेष राशि वालों को आज पूरे दिन मिलता रहेगा, तो भाग्य से आप अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं जो अभी तक पेंडिंग डाले हुए थे। लेकिन पूरी तरह भाग्य पर भी निर्भर रहना ठीक नहीं है, तो पराक्रम भी जरूर कीजिए। उपाय आपको हम बता रहे हैं। उपाय आप ये कीजिए, प्रातःकाल आप, ताकि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके, तो सूर्य देव को जल देने के साथ साथ ओम घृणी सूर्याय नमः इसका 11 बार या 21 बार या 108 बार जप करना है।
आगे बात करते हैं वृषभ राशि को लेकर के, जिनका की टॉरस साइन है। आपकी तो आज राशि में ही बने हुए हैं, चंद्रमा अभी भी लगन भाव में है। लगन भाव में होने से आपके व्यक्तित्व की सुंदरता बढ़ाने वाले हैं ये चंद्रमा। बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने वाले क्या हैं, बढ़ा ही रहे हैं। और आपका व्यवहार, आपकी भाषा, आपकी वाणी, सभी कुछ बहुत कोमल और मनोहर, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाला व्यवहार, बहुत ही अच्छा व्यवहार। तो आपको मैं फिर यही बात अपनी रिपीट करूंगा जो मैंने कल करी थी, कि आप अपने इस अच्छे व्यवहार से कुछ अपने रुके हुए कार्य भी बनवा सकते हैं दूसरों के पास जाकर के, क्योंकि लोग आपके व्यवहार को ही पसंद करेंगे और आपके कार्य भी उसके द्वारा आप पूरे करवा सकते हैं। अब आपके करियर की बात कर लेते हैं कि आपका जो करियर है वो कैसा रहेगा। तो देखिए, करियर में उतार चढ़ाव वाली स्थिति दिख रही है। तो उतार चढ़ाव जैसी स्थिति ना हो तो आप उसके लिए, यानी कि चीज़ें सही सही चले, सही दिशा में चले प्रॉपर, तो एक तो आप सबसे पहला काम ये कीजिए कि प्रातःकाल आप छत पर या कहीं पर भी पक्षियों को बाजरा जरूर खिलाइए। और दूसरा, सूर्य देव को प्रातःकाल जल दे करके ओम मरीचये नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए, एक माला या 11 बार या 21 बार। और अगर आप कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर कीजिएगा। बात करते हैं आगे मिथुन राशि की, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। और जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहते हैं कि आपकी राशि से चंद्रमा आज द्वादश भाव में है, और द्वादश भाव के चंद्रमा आपको दूर दराज की यात्राओं से तो कुछ सुखद परिणामों की प्राप्ति का योग बना ही रहे हैं, मगर उसके ठीक विपरीत आपके शत्रु भी कुछ ज्यादा आपके प्रति जेलस फील कर सकते हैं, और उनको ये भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपके जो कार्य हैं कितने अच्छे ढंग से पूरे हो रहे हैं। लेकिन ये तो आप ही को पता है कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अंदरूनी हालात तो आप जानते हैं, वो तो नहीं जानते, उनको तो बाहर का देखा हुआ आपका चीज़ें जो हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, उनको देख रहे हैं। तो आपके शत्रुओं को शांत करने के लिए आपको ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः और इस मंत्र का आप 11 बार, 21 बार या 108 बार जाप करते हैं तो आपके लिए धन का भी लाभ होने की यहाँ पर बहुत अच्छी संभावना है। और मैं आपको बता दूं, अपने धन का खर्च थोड़ा सा उस पर नियंत्रण भी रखिएगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, जिनका की कैंसर साइन है। तो क्योंकि आज भी आपकी राशि से चंद्रमा एकादश भाव में है, तो धन का आगमन यानी कि फ्लो आपके हाथों में बना रहेगा, आता हुआ दिखेगा। साथ ही मित्रों का सहयोग प्राप्त कर ही रहे हैं, करेंगे आज के दिन भी। और अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं और आपको अच्छे परिणाम चाहिए, तो उसमें जो कि मुझे दिख रहा है कि या तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या आपके रिजल्ट प्रभावित होंगे, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। इसी प्रकार से संतान भी जो अचीव करना चाहेगी उसमें कमी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो अगर आप कर सकते हैं साथियों, तो आप हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने संध्या के समय आप सरसों के तेल का दीपक जला करके वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा, और अगर सुंदर कांड भी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। प्रातःकाल सूर्य देव को भी जल देना ना भूलिए। बात आगे सिंह राशि के जातकों को लेकर के करेंगे, जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि देखिए, आपके चार्ट से दशम भाव में है चंद्रमा आज भी। अब क्योंकि ये दशम भाव के चंद्रमा जो हैं, निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में तो अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं आपको। आज का दिन आपका दिन है अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित। मगर दूसरी ओर माता को लेकर के चिंता रह सकती है, माता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको ये चाहिए कि आप अपनी माता का पूरा सम्मान करें। और जैसा मैंने कल भी कहा था कि प्रातःकाल उठते ही आज भी आप उनके चरण स्पर्श करके, चरण छू के उनका आशीर्वाद जरूर लें। जहाँ तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है, मगर दूसरी ओर जो हायर स्टडीज लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अधिक परिश्रम के बावजूद भी सामान्य ही परिणाम मिलने की संभावना है। तो ऐसा ना हो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? उसके लिए करना चाहिए ओम अंग अंगारकाय नमः। एक तो इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो वैवाहिक जीवन भी जो समस्याओं से घिरा हुआ है वो, उसमें भी समस्याएं दूर होंगी। और एक दूसरा मंत्र और दे रहे हैं, ओम ह्रीम क्लीम हूम मातंगई फट स्वाहा। 11, 21 या 108 बार इस मंत्र का भी जाप कर लें तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां दूर होंगी। आगे बात कन्या राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की विर्गो साइन है। तो आपके चार्ट में आज आपकी राशि से चंद्रमा भाग्य भाव में है, और नवम भाव के चंद्रमा जो है
वो निश्चित रूप से हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतर परिणामों की प्राप्ति का योग बना रहे हैं। और भाग्य भी आपके साथ रहेगा कन्या राशि के जातकों के। और इनकम भी आपको अच्छी हाथों में होती नजर आएगी, मगर कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा लो रहने की संभावना है। एनर्जी लेवल आपका लो ना रहे और आपके शत्रु शांत रहे तो उसके लिए आप हनुमान जी की ही पूजा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। चाहे आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें, चाहे आप हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, या ओम हम हनुमतये नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, एक माला। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है, आपकी राशि से आज भी चंद्रमा अष्टम भाव में ही रहेंगे, रात्रि में निकलेंगे यहां से। अब यहां पर रहने के कारण भाई आपको आपके माता पिता या माता पिता के तुल्य यानी कि दूसरे कोई अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उनका प्यार आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, बना रहेगा। इतना ही नहीं, अपने कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति आज कर पाएंगे और जितना सोच करके जाएंगे उतना तो पूरा कर ही लेंगे और अपने कार्यों को। और उसके अतिरिक्त भी आपके आज जो और दूसरे सहयोगी हैं उनका भी सहयोग आप प्राप्त करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत प्रसन्न भी रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथों में धन का आगमन बना रहे तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा, एक तो आप गणेश जी की पूजा और सूर्य देव को जल ये जरूर दें। और गणेश जी की पूजा में ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का एक माला जाप करिए। बात आगे करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से आज चंद्रमा, कल भी वहीं थे जहां कल थे वहीं आज हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव के चंद्रमा वैवाहिक जीवन के सुखों की प्राप्ति आपको करा रहे हैं। पार्टनरशिप में यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको लाभ करवा रहे हैं। पार्टनर के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखे हुए हैं आप, रहेंगे आपके आज के दिन। और भाग्य का भी अच्छा साथ आपको मिलने वाला है। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। दूसरी ओर जो सामान्य एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनकम भी आपको अच्छी मात्रा में हो तो इनकम के लिए फिर आप एक तो इस मंत्र का जाप करें, ओम भू बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से मित्रों का भी सहयोग प्राप्त करेंगे और धन का भी आगमन आपके हाथों में होता रहेगा। बाकी घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे और धन कोष में भी वृद्धि की पूरी संभावना है। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है तो आपकी राशि से आज भी चंद्रमा जो है छठे भाव में है। अब छठे भाव में चंद्रमा के होने पर देखिए हम आपको थोड़ा सा सजग और सावधान या सचेत करना पसंद करेंगे कि एक तो आप दूर दराज की यात्राएं अगर ना करें, आज के दिन और ना करें, कल बेशक जा सकते हैं। अगर आप आज निकलते हैं यात्रा पर तो थोड़ी दिक्कतों का सामना अधिक करना पड़ सकता है और ये यात्राओं से संबंधित जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके अनुकूल प्राप्त ना हो, ऐसी संभावना अधिक है। साथियों भाग्य में भी थोड़ी रुकावटें हैं, यानी कि जो आपका लक है वो पूरी तरह साथ ना दे करके रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा सपोर्ट वहाँ से मिलने की संभावना है। और पराक्रम भी आपका कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कभी इच्छा करेगी मेहनत करें, कभी इच्छा करेगी नहीं आराम करना है। नहीं, आराम भी जरूरी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आराम उतना ही किया जाए कि जितना आवश्यक है। जरूरत से ज़्यादा आराम जो है वो सफलता में बाधक होता है, सफलता नहीं प्राप्त होने देता। तो इसलिए पराक्रम भी बहुत जरूरी है और पराक्रम अच्छा बना रहे उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके थोड़े से एक चुटकी काले तिल और चढ़ाएं और ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का करें, जहां पर सूर्य देव को दें जल प्रातःकाल तांबे के पात्र से। तो साथियों, और जहां तक वैवाहिक जीवन है वो भी आपका सही रहेगा, बस थोड़ा सा अपने स्पाउस के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका की कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपकी राशि से आज भी चंद्रमा उसमें पंचम भाव में। पंचम भाव के चंद्रमा जो है, आप जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं आज भी आपको अच्छे परिणाम मतलब रिजल्ट्स की प्राप्ति के योग हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। मगर ठीक इसके विपरीत जो हायर स्टडीज लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अथक प्रयास करने होंगे अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के लिए। तब भी उतने पर अच्छे परिणाम प्राप्त ना होकर के सामान्य ही परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो उसके लिए फिर आप गणेश चालीसा का पाठ कर सकते हैं,
और दूसरा, गौ माता को आप हरा चारा खिला करके अपने हाथों से भी ये उपाय कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है। अगर गौ माता को गौशाला में जाकर के आप ये, या आपके आसपास कहीं गौ माता, तो वहाँ पर आप उनको हरा चारा, पालक जैसी चीज़ या हरा जो भी है वो आप खिला दें। उससे आपको बहुत अच्छा भाग्य का सपोर्ट मिलेगा और आपके शत्रु भी शांत रहेंगे, विरोधी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे इस उपाय को अगर आपने किया। आगे बात कुंभ राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है। आपके चार्ट में आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो सुखों का तो आप लाभ ले रहे हैं कुंभ राशि के जातक। साथ ही माता के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं, माता से भी लाभ की संभावना है। ससुराल पक्ष से भी कुछ ना कुछ लाभ की संभावना बन रही है, नहीं तो रिलेशन तो बहुत अच्छे रहने वाले ही हैं। इनकम आपके हाथों में अच्छी होने वाली है, इनकम को लेकर के कोई समस्या नहीं दिख रही है और मित्रों का भी सहयोग पूरी मात्रा में आपको मिल रहा है, मिलता दिखेगा। और जो नए मित्र भी आप आज बनाते हैं, मान लीजिए, उनसे भी आने वाले समय में काफ़ी अच्छा सहयोग आपको मिलने की संभावना है। मगर वैवाहिक जीवन में जो कटुता या थोड़ी सुखों में कमी है वो आप ऐसे पूरी कर सकते हैं कि एक तो आप सप्तनाज होता है, सप्तधान्य नाज, वो पक्षियों को खिलाएं, नंबर 1। और दूसरा जो उपाय है, सूर्य देव को जल देना है प्रातःकाल, और इस मंत्र का जाप करना है, ओम हूम सूर्याय नमः। इस मंत्र का आप जाप कीजिएगा। साथियों, इसके अतिरिक्त एक छोटा सा उपाय और भी दे रहे हैं, अगर हो सके तो वो कर सकते हैं तो जरूर कर लें, उससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका एक जो आपका एनर्जी लेवल है ये बहुत अच्छा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी उस उपाय को करके। और वो मंत्र है एक छोटा सा, ओम अंग अंगारकाय नमः। 108 बार इसका जाप कर लीजिए, लेकिन श्रद्धा पूर्वक करना है। जो भी छोटे छोटे उपाय हैं ये, तभी इसका परिणाम बेहतर मिलने वाला है आपको, ये मान के चलें। और अंत में बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आज भी चार्ट में आपके तृतीय भाव में है चंद्रमा, लेकिन आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से। आपका एनर्जी बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, मगर भाग्य में रुकावट भी पैदा हो रही है, और भाग्य की रुकावट भी दूर करने के लिए आपको उपाय बताइए। लेकिन कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी परफॉर्मेंस को देख करके आपके बॉस, आपके सीनियर्स, आपके सभी लोग बहुत आपसे प्रभावित रहेंगे, और आने वाले दिनों के लिए भी कुछ अच्छी एश्योरेंस आपको दी जा सकती है। आपके पदोन्नति को लेकर के कुछ अच्छे संकेत आपको मिल सकते हैं। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा, वो भी अच्छे परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं आज। मगर हायर स्टडीज़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं मीन राशि के, वो किस प्रकार से अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, तो वो तो एक ही तरीके से कर सकते हैं कि आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ करें या मंगल स्तोत्रम का पाठ करें। और मंगल स्तोत्रम का पाठ भी आप नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस मंत्र का जाप जरूर कर लें, ओम भौम भौमाय नमः। ओम भौम भौमाय नमः, एक माला। तो इससे आपके भाग्य में वृद्धि होगी, और जो हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी कुछ अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति का योग बन पाएगा। सूर्य देव को जल दें ताकि आपके शत्रु शांत रहे। तो ये स्थिति सभी 12 राशियों की जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की है, हम आशा करते हैं कि ये जो चर्चा है आप सभी को पसंद आएगी, हमारे व्यूअर्स को। अगर आपको ये पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल भी अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आज जो भी वीडियो आगे आने वाले दिनों में हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पे, वे भी सब आप तक पहुँचें और उनका भी लाभ आपको मिले समय पर, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।